लीवर सबने सुना है, शरीर के अंदर लीवर होता है। वो काम होता है, वो दाहिनी साइड, अपने दाहिनी साइड या दाया काम होता है, उसके नीचे लीवर होता है। उसका वेट लगभग 1500 ग्राम होता है। और वो मस्तिष्क के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग लीवर ही होता है हमारे शरीर में। ठीक है, उसके काम क्या होते हैं, फिर लीवर यहाँ होता है, उसके काम लगभग 500 तरह के कामों में भाग लेता है। शरीर के अलग अलग लगभग 500 तरह के कामों में लीवर भाग लेता है। ठीक है, कितने कामों में? 500 तरह के मुख्य काम, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट को बनाने का काम लीवर ही करता है। क्या क्या बनाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। हमारे शरीर को इन सब चीज़ों की जरूरत होती है। दूसरा, प्रोटीन का निर्माण करता है जिसका नाम है एप्रिन। वो क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता। अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड जम जाएगा तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? हमारी मृत्यु हो जाएगी, है ना? तो क्या करता है? लीवर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का नाम निर्माण करता है जिसका नाम है एप्रिन। वो हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता। और अगर शरीर से बाहर निकलता होगा ब्लड तो भी मृत्यु हो जाएगी ना। बाहर निकल जाएगा ब्लड तो शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, फिर मृत्यु हो जाएगी। तो लीवर दूसरे प्रकार के विशेष प्रोटीन का निर्माण करता है जिसका नाम है फाइब्रोनोजेन। वो क्या करता है? उस बाहर निकलते उनको थक्का जमाने का काम करता है। ठीक, ये मैंने 2-3 मुख्य कारण बताए, लीवर के काम बताए आपको। तो ऐसे ही लगभग 500 तरह कामों में लीवर भाग लेता है। ठीक है, अब जो भी हम खाते हैं वो हमारे पाचन तंत्र से होते हुए लीवर में जाता है। कुछ भी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, ये पता करना हो कि इसकी मृत्यु किस वजह से हुई है, तो लीवर के टुकड़े को काट के उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तभी उसको पता चलता है कि किस वजह से इसकी मृत्यु हुई है। मतलब उसमें जहर खाए और कुछ खाने पीने से हुई है क्या। ठीक है, तो हम अल्कोहल लेंगे, शराब का सेवन, शराब में अल्कोहल होती है, अल्कोहल का सेवन करेंगे, वो पाचन तंत्र से होते हुए हमारे लीवर में जाएगी। और लीवर की कोशिकाओं में एडीएच और एएलडीएच दो एंजाइम पाए जाते हैं। वो क्या काम करते हैं? एडीएच एंजाइम जो होते हैं वो जो अल्कोहल को एसिटिक एसिड में बदल देते हैं, और अन्य कोशिकाएं उसको पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल के तो शरीर से बाहर निकालने का काम करती हैं। पानी हम पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं ना। तो यही वजह होती है जो शराब का सेवन किए हुए होते हैं उनके मुंह से दुर्गंध आती है। देखते हो ये तो दुर्गंध आती है ना, तो इसी वजह से आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से बाहर निकलती है। तो अब आपने सोचा होगा कि पानी पेशाब के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हमने सांस के द्वारा बाहर निकाल के नुकसान क्या किया शरीर को। तो एडीएच हार्मोन में बताएं हम कि शरीर में सीमित मात्रा में होते हैं वो, और जब भी हम शराब पीते हैं वो अपने काम में लग जाते हैं, उसको मोटाप्लाइज करके बाहर निकालने के काम में। दोबारा हम शराब पीते हैं तो पहले से ही काम में लगे हुए हैं, वो एक्स्ट्रा जो सीमित मात्रा में है, एक्स्ट्रा जो भी हम लेंगे वो उसको काम में कर नहीं पाएंगे। वो क्या करेंगे? सीधा उसको खून में मिला देंगे। उससे क्या होगा? दिल जलाना, सिर दर्द, उल्टी होती है ना जो शराब का सेवन करते होंगे। तो यही वजह, ये सब दिक्कतें उसको आती हैं। दूसरा क्या करेगा? अगर लगातार हम उस चीज़ का सेवन कर रहे हैं तो हमारे लीवर की कोशिकाओं में धीरे धीरे फैट जमना शुरू हो जाएगा। वो फैट क्या काम करेगी? अगर लीवर की कोशिका में 4 से 5% फैट है ना, तो वो नॉर्मल लीवर है, नॉर्मल है, स्वस्थ है। ठीक है, अगर 10 से ऊपर हो गई तो फैटी लीवर बोला जाएगा उसको। ठीक है, अगर दूसरी स्टेज 40% या 50% हो गई तो उसको लीवर सिरोसिस बोलेंगे। और अगर 100% हो गई, फैट जमा हो गई अपनी लीवर की कोशिकाओं में, तो उसको लीवर फाइब्रोसिस बोलेंगे। अगर आपको 100% लीवर में फैट जमा हो गई ना, तो अगले 5 साल तक आपके जीने की उम्मीद है, क्षमता है, वो 50% तक घट जाएगी। 50% की चांस है कि आप आगे जीवित रह पाएंगे। अगर आप शराब का सेवन बंद कर देते हैं तो लीवर ही एक ऐसा अंग है हमारे शरीर में जो अपने आप को रिसाइकल कर सकता है, पुनः फिर से स्वस्थ हो सकता है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगा कि आप नशीले पदार्थों का सेवन ना करें और अपने जीवन को सही दिशा में लगाएं। तो आपने जगवीर जी ने बताया कि लीवर को शराब कैसे डैमेज करती है। आमतौर पर अपनी क्या धारणा है कि हम थोड़ा बहुत पी ले तो कोई नुकसान नहीं होता, आमतौर पर कहते हैं
अब लगभग हम जो भी तथ्य आपके सामने रखेंगे वो ऐसे ही नहीं कहीं से सुन लिए और बता दिए। WHO की रिपोर्ट है, जो अपने आधिकारिक तौर पर जो अपने अखबार हैं, जो पिछले कई सालों से उसकी न्यूज आप पढ़ते हो, हम उनसे तथ्य लेते हैं, अलग अलग देखते हैं, तब ये सारी चीजें आपको बताते हैं। कम पिए, ज्यादा पिए, कोई भी पिए, आप मतलब समाज का कोई भी व्यक्ति सेवन करे, उससे नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? सबसे पहले अगर शराब प्रभाव शरीर के ऊपर डालती है तो दिमाग के ऊपर डालती है। चाहे कितनी पीले दिमाग के ऊपर डालेगी, लगभग 27 से 28% ये रोड दुर्घटनाएं होती है ना, ये शराब के कारण, इसमें ज्यादा % नशे के कारण होती है। फिर बाद में अलग अलग कारण होते हैं। और हिंसा के जितने भी हैं, डीएसपी साहब हमारे बीच में हैं, इनके सामने तो प्रतिदिन पता नहीं कितने ऐसे शिकायत करने वाले आते हैं, किसी शराब पीने के कारण मेरे पति ने ये ऐसे ऐसे कर दिया, होती है ना। इतना ही नहीं, एक मिनट आपको मैं बताऊं कि जो ये सिगरेट होती है ना, सिगरेट के नीचे आपने देखा होगा फिल्टर होता है। शरीर को नहीं, जितने पर्यावरण को भी नुकसान अगर कोई पहुंचाता है तो वो ये सिगरेट का फिल्टर होता है। इसको गलने और सड़ने में 18 महीने से 10 साल तक का समय लगता है। तब तक क्या होता है, जो खोखे वाले होते हैं, दुकानदार होते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, जलाते हैं, उसमें पता नहीं कितने प्रकार के केमिकल निकलते हैं, वो इसको वायु प्रदूषण करते हैं। अब मानसून का समय आएगा, ऐसे ही उसको फिल्टर को डाल देते हैं। लगभग 6000 अरब सिगरेट बनती हैं, 4000 अरब ऊपर सिगरेट के जो फिल्टर है उसको ऐसे ही डाल देते हैं। तो मानसून के समय में क्या होता है कि वो नालियों के माध्यम से अपने गांव के जोड़ में जाते हैं, तालाबों में, वहां जितने जीव जंतु होते हैं उनको वो फिल्टर नुकसान पहुंचाने का। ये पेड़ पौधे के तने में आप देख लेना, कहीं भी खोखे उनके आसपास में पेड़ है ना, वहां वो सिगरेट का फिल्टर अगर वो डाल दिया, उसकी ग्रोथ नहीं होती 30 से 35%, इतना खतरनाक होता है। इसके उपचार भी है। सबसे अच्छा उपचार है शराब, सिगरेट, बीड़ी या इनका सेवन ही ना करें। अगला फिर भी कोई करता है तो दुकानदार को कहो कि इनको इकट्ठा कर ले कोई डिब्बे वगैरह में, ये प्रोसेस होके फिर रिसाइकल होके इसका गुड्डे बन सकते हैं, जो फिल्टर होता है, तकिए बन सकते हैं। हम समाधान की ओर भी लौटें। सबसे अच्छी बात है हम नशे का, और ये आपके लिए तो हम ये मानने लग जाते हैं, लड़कियां और लड़के, ये कड़वी सच्चाई है। लड़कियां भी अपने महानगरों में आप आसपास में देखो, जितने हॉस्टल है हमने तो सच्चाई का पता है। हम इंडिकेट नहीं करेंगे कि भाई उस कॉलेज के लड़के या लड़की ये चीज करते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में भी करते हैं। और सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं, यहाँ से आप पास आउट होके जाओगे, कहीं भी आप शिक्षा और ग्रहण करोगे या किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे, आप स्टेटस मानने लग जाते हो। भाई मैं उनका नहीं पीता है तो मेरे साथ वाले क्या मानेंगे। पार्टियों में कैन लाते हैं छोटी छोटी बियर की, और लड़कियां ये सोचते हैं कि आप हमारे इस ग्रुप में नहीं हो सकती, आप ये इस चीज की तो सेवन ही नहीं करते। तो ये हमारा स्टेटस नहीं है। स्टेटस है कि यहाँ जितने अधिकारी बैठे हैं हम उन जैसे बने, ये तो मानते हो ना, तो ये आपकी पहचान नहीं हो सकती। तो इसी के साथ हम डीएसपी साहब को भी आगे अपना कार्यभार देखना है, आपका भी बहुमूल्य समय है, तो मैं सीधा डीएसपी साहब से आग्रह करूंगा वो उद्बोधन रखें और फिर आपको शपथ दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभागार में उपस्थित प्रधानाचार्य श्री वेद प्रकाश जी, परोपकारी सभा के संस्थापक और प्रचारक सुरेंद्र देवली और उनके साथी जगवीर जी तथा सभा में उपस्थित प्राध्यापकगण और प्यारे बच्चों, जैसे इन्होंने बताया नशा, शराब करने से क्या क्या नुकसान। नशे कई प्रकार के हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, अफीम, गांजा, हेरोइन समेत मेडिकल नशे भी हैं, गोलियां हैं, इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं। हम इस मामले में भाग्यशाली है ये कि हमारे वो नशे नहीं है, हमारे सिर्फ शराब और बीड़ी सिगरेट का है। आपने बसों में आते हैं बच्चे देखा होगा, बीड़ी पीने वाले आदमी के मुंह से कितनी दुर्गंध आती है, आप उसके पास बैठना पसंद नहीं करते। शराब पीने वाला उससे भी ज्यादा।
और नशे के ज़्यादा नुकसान लीवर पे, जैसे डिटेल में जो जी ने बताया, लीवर पे, फेफड़ों पे, किडनी पे, दिमाग पे, और सबसे ज़्यादा नुकसान आर्थिक होता है, पारिवारिक कड़े होती है, सड़क दुर्घटनाएं होती है, इसके कारण आपस में झगड़े होते हैं। आंकड़े आप एंड्रॉइड सेट आपके पास सबके पास है, अगर आप नेट पे गूगल पे डाल के देखोगे आंकड़े आपको चकित करने वाले होंगे। कितनी दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं, कितनी मौतें नशे के कारण हो रही हैं। शराब के नशे में गाड़ियां चलाना, जैसे पीछे भाग था, पीछे भाग में कई फुकरे मोटरसाइकिल घूम रहे थे, उनका कितना नुकसान है। आपको हर जानकारी नशे से नुकसान की आपके गूगल पे मिलेगी, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको इकट्ठे करने का उद्देश्य है, यहाँ आपका समय खराब करना समझो या समय का सदुपयोग समझो, इसलिए आपकी अपनी समझ पे डिपेंड करता है। ये है कि हम गांव से आते हैं, हम कोई महानगरों से नहीं, देहाती हैं, हम भी देहात से, आप भी देहात से। हम कोशिश करेंगे हम हमारे परिवार में हमारे भाई बहन माँ बाप कोई हमारे नशा ना करे, करता है तो हम उसकी कोशिश करें इसको छुड़वाएं, किसी भी तरीके छुड़वाएं, समझाएं। या नशा छुड़वाने के सेंटर खुले हुए हैं, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटलों में दवाइयाँ चालू कर रखी है, वहाँ भी हम उसको एडमिट करवा सकते हैं। आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप ये कुरीति जो फैल रही है नशे की, धीरे धीरे बढ़ रही है, कम होने की वजह। आप नौजवान हैं, समाज के मुख्य अंग हैं, आप आगे भविष्य है भारत का। आप समाज में कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कुछ करेगा, अलग अलग जिम्मेवारियाँ आप सबकी। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप कम से कम ये समझ लें कि हम एक आदमी का अपने परिवार में जो नशा करता है उसका हम छुड़वाएं, और अपने रिश्तेदारों में हम नशे की कुरीतियों बताएं, नशा ना करने, चाहे वो नशा किसी टाइप का। बीड़ी का हल्का सा नशा 10 रुपया बनने आता है, सारा कुर्ता भूख लेंगे, उसके कपड़े में छेद मिलेंगे। शराब का नशा, शराब पी के बच्चों को पीटेगा, झगड़ा करेगा, कोशिशें करेगा और करेगा, वो कहेगा तो कहेगा हमें तो डिप्रेशन में। किस बात का डिप्रेशन है भाई? 100-150 रुपये शराब की बोतल ले आया, डिप्रेशन किस बात करेगा? डिप्रेशन तो जब होना चाहिए जब खाना लेने के लिए, सब्जी लेने के पैसे नहीं होते। ये सब बहानेबाजी करके लोग नशा करते हैं, कोई इसका उद्देश्य नहीं है, कोई इसका बेनिफिट नहीं है। ये सिर्फ समाज को खराब करने का, अपने भविष्य को खराब करने का, अपने बच्चों को खराब करने का एक माध्यम बना दिया लोगों ने। और ना समझी के, मेरा मानना यह है कि ना समझी से ही नशा करते हैं। जिस आदमी थोड़ी बहुत अकल है वो नशा नहीं करता, उसने अपना भविष्य दिखता, अपने बच्चों का भविष्य दिखता, अपने समाज का है, अपने रिश्तेदारों का है। अब आपने कितने बेवड़े देखे हैं, बस स्टैंड पे मिल जाएंगे, और कहीं कहीं गाँवों में हम जाते हैं, बस स्टैंड पर 3-4 शराब पिए लौटे रहते हैं। उनके ना घर में कुछ है, ना बाहर कुछ है, ना उनके बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, ना बच्चों को संभाल रहे हैं। तो आप ऐसे आदमियों से बचें, और ऐसे आदमियों से कोशिश करें कि नशा छोटे। और आप ये समझ लें कि हम एक आदमी का तो नशा जो करने वाला हमारे नज़दीक में, चाहे हमारे किसी नाते में हो या हमारे समाज में गली मोहल्ले में हो, हम उसका नशा छुड़वाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषणबाजी नहीं करता। बाकी मैं दोबारा से फिर इनका धन्यवाद करता हूँ सुरेंद्र देवली जी का, जो इन्होंने इस देहात के एरिए में नशा मुक्ति का जो अलग जगाई है, ये विशेष तौर से धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आपकी तरफ से भी और स्टाफ की तरफ से भी इनको ये आश्वासन भी करता हूँ कि हम आपका सहयोग करते रहेंगे समय समय पर। अब ये आपको शपथ दिलवाएंगे मेरे माध्यम से, वो मैंने भी पता नहीं क्या कहेंगे, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। डीएसपी साहब से लगभग 1 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई, तो हम जैसे जवानों को देखते ही पकड़ लेते हैं कि ये कैसे हैं। तो इनका जो सपोर्ट है, हम ये चाहते हैं कि अपने आसपास के अब विद्यालय भी खुल जाएंगे। अब एक बार देखो, यहाँ के जो अपने प्राचार्य जी हैं वो भी धन्यवाद करेंगे अपने डीएसपी साहब का, तो उनका 1 मिनट का धन्यवाद। उसके बाद आपको शपथ दिलाएंगे और आपको एक टोल फ्री नंबर भी बताएंगे जो हरियाणा पुलिस ने जारी कर रखा है। तो मैं पहले प्राचार्य जी से आग्रह करूँगा, वो धन्यवाद। हमारे आज के चीफ गेस्ट डीएसपी श्री जगत सिंह जी और
छात्र सदस्य, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि नशा जो है वो एक बहुत बुरी बीमारी है, तो इससे हमें बचना है, हर हालत में बचना है, अपने पशु को भी बचाना है। इस बात का हमें प्रचार भी करना है। समाज में भी आप अलग अलग गाँव से आते हैं, समाज में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में नशे से हर हालत में बचना है, ताकि हम अपना प्रदेश का और भारत देश का विकास कर सकें। तो मैं DSP साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाल करके और हमारे बीच से पधारे, और इनसे मैं अनुरोध भी करूँगा कि समय समय पर हमारे संस्थान में ऐसे प्रोग्राम जो भी हैं उनमें आते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। साथियों, अपने हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने एक टोल फ्री नंबर दे रखा है, सब दोहराएंगे मेरे साथ, 90-508 91-508। फिर बोलेंगे 90-508 91-508। इस पर आप कॉल करके, अब ये आपके किस काम का है ये आप सुनो, इस पर आप कॉल करके आप बाकायदा नाम और गांव या जो भी आपको संशय लगता है कि ये नशे का कारोबार करता है, उसकी सूचना आप इन नंबरों पर दे सकते हैं। फिर हरियाणा पुलिस कब उसको उठाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा, तो इतना काम कर सकते हो। दूसरा, आपको ये लगता होगा कि आसपास में ये व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता है, अलग अलग प्रकार के नशे का सेवन करता है, तो वो भी एक बीमारी ग्रस्त हम उस व्यक्ति को माने और उसका भी उपचार हरियाणा सरकार हर संभव तय करती है। आप उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, जितनी वो मदद कर सकती है उस व्यक्ति की मदद भी करेगी, चाहे ये डी एडिक्शन जो सेंटर है उनमें पहुंचाने का काम है या अलग अलग क्षेत्रों में। और इसी के साथ आज जो DSP साहब ने इस अपने शिक्षण संस्थान से आगाज किया है, ठीक, ये परीक्षाएं होने के बाद हम DSP साहब से मिलके हम ये माने पूरे अपने लोहारू क्षेत्र में प्रचार प्रसार का काम करेंगे। अब हमारे लोग का काम, हम ट्रस्ट की ओर से पर्ची तो काटते नहीं, भाई आप जुड़ो और ये हमारा व्यक्तिगत कोई ये है, हमने कोई इलेक्शन लड़ना, हमारे लोग का काम ये है कि आप भी इस संस्था से जुड़ सकते हो। जैसे आप सहयोग अलग, जैसे जगवीर जी आज एक वक्ता के रूप में आपके सामने बोल रहे हैं, ऐसे ही आप जितना भी समय पढ़ाई से अतिरिक्त बचता है तो उसमें आप भी सहभागिता अपनी दर्ज करवा सकते हो। लोहारू पुलिस के साथ मिलकर हम पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार का काम करेंगे। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं वो जगवीर जी से अपने नाम और फोन नंबर, और जो स्टाफ सदस्य हैं ऐसी रुचि रखते हैं तो हम पूरे हरियाणा में प्रचार प्रसार का काम करते हैं, क्योंकि एक अध्यापक को पता है कि भाई बच्चों को क्या चाहिए, तो लिख के हमें मोटिवेट करके जो भी बच्चों के सामने आसपास के क्षेत्र में वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सबसे आग्रह करूंगा और अपने जो गेस्ट हैं उनसे आग्रह करूंगा कि सब आप एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।